हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, जो हमारा आज ये वीडियो का टॉपिक है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और उसका पार्ट 2 वीडियो है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुद्धि क्या है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस क्या एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, और क्या एक तरह से कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है या उसकी बुद्धि है वो वही इंटेलिजेंट माना जाता है, कि या इंटेलिजेंट कई प्रकार के होते हैं, कई फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। और इंटेलिजेंस का हम टेस्ट कैसे करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, और इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर क्या यूज करते हैं, इसके पीछे क्या रिसर्च है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, यही टॉपिक है इस वीडियो का जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये पार्ट 2 वीडियो है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। पहला जो है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस या नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस को अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंटेलिजेंस की परिभाषा की बात करें, तो इसको डिफाइन करना ईजी नहीं है। जैसे लव को डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। उसी तरह से इंटेलिजेंस को डिफाइन करना काफ़ी कम्प्लेक्स है। और कम्प्लेक्स क्यों है? कम्प्लेक्स इसलिए है कि इसके बहुत सारे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं और इसके टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, जो मेजरमेंट है, वो किस लेवल पे डिपेंड करता है, उसके भी कई कारण हैं, कई तरीके हैं। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस का डेफिनेशन मुश्किल है, फिर भी हम कुछ डेफिनेशंस जो हैं जिसको समराइज कर रहा हूँ, कुछ डेफिनेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इंटेलिजेंस क्या है, उसका नेचर कैसा है, और किस व्यक्ति को हम इंटेलिजेंट व्यक्ति बोलेंगे और कौन सा व्यक्ति इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है। तो जो पहला है इंटेलिजेंस, देखिए, इंटेलिजेंस का कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस के हर इंडिविजुअल का एक कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। और एबिलिटी क्या हो सकता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज हो सकता है, या अडॉप्ट इफिशिएंटली टू द इन्वायरमेंट हो सकता है, कि अगर माहौल में वो कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने आप को, उसकी एबिलिटी कैसे है उस माहौल में एडजस्ट करने के लिए, कोप अप करने के लिए, वो उसकी एबिलिटी हो सकती है। या उसका जो इंटेलिजेंस है वो अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखता है, या किसी बुरे स्थिति में अपने लॉजिक को, अपने रीजनिंग को कैसे यूज करके उसको संभालता है, कैसे सावधानी से कोई स्टेप लेता है, कोई एक्शन करता है, इस एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। आइए फिर हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस, जैसे व्हाट इज इंटेलिजेंस की हम बात करें तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। ये इंटेलिजेंस हर इंडिविजुअल का एबिलिटी है, क्या है? नॉलेज एक्वायर करने की एबिलिटी है, और उस नॉलेज या स्किल को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, उस एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। या दूसरे तरह से बोले कि इंटेलिजेंस क्या इंडिविजुअल की एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, या टू अडॉप्ट इफेक्टिवली टू द इन्वायरमेंट है, कैसे इस माहौल में वो अडॉप्ट करता है माहौल को, वो उसकी एबिलिटी है। या लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट के जो एक्टिविटी है, पास्ट की यादाश्तों से, पास्ट के एक्सपीरियंस से, अनुभवों से क्या सीखता है, उसकी एबिलिटी क्या बताती है। या इंगेज इन वेरियस फॉर्म ऑफ रीजनिंग, वो कैसे एक दूसरे के लॉजिक में, तर्क में कैसे वो अपने आप को इंगेज करता है, या कैसे ओवरकम ऑब्स्टेकल बाय केयरफुल थॉट्स, वो किस तरह से, किस सोच से किसी भी बुरे स्थिति में या अच्छे स्थिति में कैसे अपने आप को रिएक्ट करता है, वही है इंटेलिजेंस। यानी कि इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है। अब दूसरे तरीके से बोले कि क्या इंटेलिजेंस जो है यूनिटरी या मल्टीफेस है, क्या इंटेलिजेंस जो है एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है कि बहुत सारे कंपोनेंट है। तो इंटेलिजेंस के पीछे काफ़ी रिसर्च हुआ, इसका जो डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे मतलब कि इन 19th सेंचुरी, जो ये 1927 से लेके इसका धीरे धीरे विकास हुआ। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग तथ्य के बारे में बताया। तो जो स्पीयरमैन ने 1927 में बताया कि जो इंटेलिजेंस है ये हमारा प्राइमरी एक जनरल फैक्टर होता है, उस पर डिपेंड करता है, और बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर उससे रिलेटेड होते हैं। तो एक जी फैक्टर होता है, यानी कि जनरल फैक्टर, वो मेन होता है, उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, उस पर डिपेंड करता है इंटेलिजेंस। उसी तरह से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। थॉमसन ने 1938 में भी अपना एक विचार दिया इंटेलिजेंस के बारे में। फाइनली जाकर ये हॉवर्ड गार्डनर ने एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी, और उन्होंने बताया कि जो हमारा इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंसी है या बुद्धि है, वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये एक फैक्टर पर नहीं डिपेंड करता है। आदमी एक फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, कई फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये कि अभी भी हमारे दिमाग में बहुत लोगों के मिथ है
कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसका मतलब होता है काफ़ी पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर है, काफ़ी मार्क्स लाता है, अपने एग्जामिनेशन में अच्छा करता है, वही इंटेलिजेंट है, बाकी इंटेलिजेंट नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे डिग्री हासिल किए हो, अच्छे मार्क्स लाए हो तो आप इंटेलिजेंट कहे जाते हो। इंटेलिजेंस के बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बताई उसमें उन्होंने 7 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में जिक्र किया, जैसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पाशियल इंटेलिजेंस या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पास कोई हाई फाई डिग्री नहीं है, वो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको म्यूजिक का अच्छा ज्ञान है, उसकी म्यूजिक में उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, म्यूजिक को अच्छे से समझता है, औरों के तुलना में म्यूजिक में काफ़ी अच्छा करता है, उसको म्यूजिक के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो उसको भी हम लिंग्विस्टिक या म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको लिटरेचर, भाषा, शब्द का बहुत अच्छा से ज्ञान है, वो पोएम में काफ़ी अच्छा करता है, पोइट्री अच्छा करता है, तो उसको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का बोलेंगे और एक पर्टिकुलर डोमेन में। उसी तरह से कोई व्यक्ति है, उसको इंटरपर्सनल स्किल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, एक दूसरे को समझने को, व्यवहार बनाने में वो काफ़ी अच्छा है, एक दूसरे से कैसे घुलना मिलना है, एक दूसरे से कैसे उसको ट्रीट करना है, उसमें अगर उसको दक्षता प्राप्त हो तो उस फील्ड में वो इंटेलिजेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंसी जो है ये बहुत तरह से हो सकती है। आदमी कई फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हाई फाई डिग्री हो तभी वो इंटेलिजेंस कहा जाएगा। और इसको गार्डनर ने एक बुक भी लिखी है, फ्रेम ऑफ माइंड्स, जो उसमें बताया है कि इंटेलिजेंस जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या है और कितने तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। तो हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस है वो एक फील्ड में डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति एक फील्ड में मैथमेटिकल और साइंटिफिकल जो है, साइंस के बारे में जिसको नॉलेज हो, जो रीजनिंग इसकी अच्छी हो, वही इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस हर फील्ड में आदमी हो सकते हैं। अब आता है कि हम असेसमेंट और मेजरमेंट की बात करें इंटेलिजेंस के, कि हम कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो असेसमेंट जो होता है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक रिलायबिलिटी टेस्ट और वैलिडिटी टेस्ट। इसके बारे में काफ़ी रिसर्चर और साइंटिस्ट ने काफ़ी मेथड्स बताए हैं कि कैसे हम वैलिडिटी टेस्ट करेंगे, कैसे रिलायबिलिटी टेस्ट करेंगे। जैसे कि आपको जो पहला जो है मेजरमेंट जो इंटेलिजेंस का हुआ, उसको बिनेट और आपके जो दूसरे हैं बिनेट एंड साइमन ने इसके बारे में एक फार्मूला बताया कि हम इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करेंगे। और जिसको मेजरमेंट को उन्होंने नाम दिया, उसका बोला कि वो IQ है। IQ मतलब कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन का हम एक नंबर से पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसकी IQ का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उन्होंने एक फार्मूला भी दिया, जिस फार्मूला को उन्होंने बताया कि जो IQ है वो किसी भी व्यक्ति की IQ उसकी मेंटल एज और उसके क्रॉनिकल एज पे डिपेंड करती है, और उसके माध्यम से हम IQ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इस माध्यम में इस फार्मूला में एक डिमेरिट ये है कि एक समय के बाद किसी भी व्यक्ति की जो मेंटल एज है वो रुक जाती है, मेंटल ग्रोथ रुक जाता है, मेंटल एज जो है स्टॉप हो जाता है। तो उसका जो इंटेलिजेंसी IQ है वो अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो गलत आएगा। यानी कि अगर हम 2 अलग अलग एज के व्यक्ति हैं और उनका हम IQ टेस्ट करते हैं, IQ मेजरमेंट करते हैं, तो अलग आएगा, तो वहाँ आपकी थ्योरी फेल हो जाती है। फिर भी काफ़ी जो धीरे धीरे रिसर्च हुआ और काफ़ी टेस्ट आ गए हैं जिससे असेसमेंट किया जा सकता है, RIQ और इंटेलिजेंसी का पता किया जा सकता है। उसके अलग अलग तरीके, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा कि हाँ ये IQ है, कैसे इसका टेस्ट है और मेजरमेंट इसका होता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताया कि इंटेलिजेंस क्या है, नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में मैंने बताया कि जो इंटेलिजेंस है कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके कई कंपोनेंट है। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की कि क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है, इसका कैलकुलेशन, समझना, रीजनिंग, ये सब अच्छा है। उसको मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है उसको, तो हम उसको उस फॉर्म के इंटेलिजेंस में समझते हैं। तो ये हमारा, उसके बाद हमने बताया कि असेसमेंट एंड मेजरमेंट हम इंटेलिजेंस का कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो है, जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक से रिलेटेड एक सीरीज में वीडियो चल रहा है, एक टॉपिक को हम कंसेप्ट जो है उससे रिलेटेड क्लियर कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपके समझने में फ़ायदे में आ रहा है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी स्प्रेड कीजिए और उनके साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो डाउट को कमेंट फीडबैक के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, तब हम आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
और तब तक दोस्तों आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर अपना काम कीजिए, ताकि आपकी जो इच्छा है, आपका जो चाह है और जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं उस पर पहुंचिए। और तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू और आपका समय शुभ हो।